तो आज की इस वीडियो में हम अपडेट और डिलीट ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे जो कि पिछली वीडियो में हमारे कवर नहीं हो सके थे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि मॉडल्स में आ जाना है, प्रोडक्ट मॉडल, और यहाँ पर आपने आईडी भी रख देनी है। अब देखें, डिलीट करेंगे और अपडेट करेंगे तो हमें आईडी चाहिए होगी कि भाई कौन सी प्रोडक्ट को आपने डिलीट करना है। ठीक है, उसकी आईडी होगी, उस आईडी पे जाकर उस प्रोडक्ट को फायरबेस डिलीट कर देगा। तो हम क्या करते हैं, आईडी भी लगा देते हैं। तो सब में रिक्वायर कर लेते हैं, रिक्वायर्ड ओके दिस डॉट आईडी, और उसके अलावा यहाँ पर भी पास करवा देते हैं हम आईडी। ओके, और आईडी और कॉमा, और यहाँ पर भी हम पास करवा देते हैं आईडी। ओके, मैप के अंदर क्या होगा, हमारी आईडी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि हमें आईडी भी प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, हमने ऐड कर लिया। तो अब हमें क्या करेंगे, यहाँ से तो हमारे पास कोई आईडी है ही नहीं। हम क्या करेंगे, हम तो भाई फायरबेस की आईडी को यूज़ कर रहे हैं कि भाई फायरबेस खुद ही जो है वो आईडी को जनरेट कर रहे हैं, देखो खुद ब खुद जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर हम फिलहाल के लिए हम इसको जब डेटा को अपलोड करेंगे तो यहाँ पर हम एम्पटी प्रोवाइड करेंगे। आईडी को जो है वो एम्पटी प्रोवाइड कर दिया, अपलोड इमेज। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट कोई आईडी नहीं है, अब हम यहाँ पर आईडी पास करवाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब डेटा स्टोर होगा तो यहाँ पर आईडी भी होनी चाहिए, ऐसे करके आईडी। और आईडी के अंदर कौन सी आईडी होनी चाहिए, ये वाली आईडी। तो ये वाली आईडी लाकर हम यहाँ पर कैसे रखें, तो ये हम प्रोग्रामिंग से करेंगे। अब देखें, अब हम इसको थोड़ा सेपरेट करके लिखेंगे, डॉट डॉक्यूमेंट, यहाँ तक हम उठाएंगे। ठीक है, डॉट डॉक्यूमेंट, ये एक हो गई। इसको हम बोलेंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, डॉक्यूमेंट है। यहाँ तक हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, डॉक्यूमेंट बन चुका है। एवेट कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि सिर्फ डॉक्यूमेंट ही बनाया है हमने, डेटा को अपलोड नहीं किया। अब क्या करेंगे, इस डॉक्यूमेंट के अंदर डॉट आईडी होगी डॉक्यूमेंट की। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट इसने बना दिया, इसकी आईडी होगी, इसके अंदर डेटा अभी तक नहीं रखा। ठीक है, उसकी आईडी जो होगी वो हम गेट कर लेंगे, ये आईडी आ चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट के अंदर पहले आईडी नहीं थी ना, हमने यहाँ से पास करवाई थी, क्या नल पास करवाई थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट आई डी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट आई डी कर देंगे। अब इस प्रोडक्ट मॉडल के अंदर पहले हमने एम्पटी आईडी प्रोवाइड करी थी, अब क्या हो गई, डॉक्यूमेंट की आईडी आ गई। ठीक है, अब हम अपलोड करेंगे भाई डॉक्यूमेंट डॉट सेट। ठीक है, इनको हमने सेपरेट करके इसलिए लिखा है क्योंकि हमें आईडी चाहिए, इस वजह से। यहाँ तक डॉक्यूमेंट बनाया, यहाँ तक डॉक्यूमेंट की आईडी ले ली, उसके बाद डॉक्यूमेंट के अंदर हमने डेटा को सेट भी कर लिया। सिंपल इसका मतलब ये है। अब हमारे पास डाटी अब हमारे पास आईडी भी अपलोड हो गई। ओके, अब क्या होगा, अगेन इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अच्छा, डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। डेटा को डिलीट कर दिया, और अगेन जो है मैं सारे डेटा को अपलोड करूँगा, वो स्किप कर लेता हूँ। तो इस प्रोसेस को मैं स्किप कर लेता हूँ। अब देखें, अगेन जो है मैं डेटा को मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आईडी भी देखें स्टोर हो चुकी है, मैंने जो अभी बैकएंड की तो उससे आईडी भी हमारी अपलोड हो चुकी है इनके साथ, और यहाँ पर हमारी डेटा भी शो हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बटन्स बनाएंगे, डिलीट का बटन बनाएंगे और अपलोड का बटन, अपडेट का बटन बनाएंगे। अब यहाँ पर ट्रेलिंग में अभी तो सिर्फ टेक्स्ट ही है, इसको मैं डिलीट करके यहाँ पर रो एक बना लूँगा, और रो के अंदर हम चिल्ड्रन बना लेंगे, चिल्ड्रन के अंदर मैं रख दूंगा। और यहाँ पर मैन एक्सेस साइज को मैं मिनिमम कर दूंगा, क्योंकि पूरी साइज ले रहा है, तो मैं चाहता हूँ पूरी साइज ना ले, टेक्स्ट जितनी साइज ले सकता है उतनी ले, बस बाकी को ना छेड़े। यहाँ पर आइकन बटन बना लेता हूँ। ओके, अभी इनमें कुछ भी नहीं होगा, आइकन आइकन्स डॉट डिलीट होगा, एक तो डिलीट का आइकन होगा। ओके, अब देखें आप, ये जो है आइकन के अंदर हम आइकन्स डॉट डिलीट। ओके, और दूसरा कौन सा होगा, अपडेट का बटन होगा। ओके, अपडेट का बटन होगा। अब यहाँ पर देखें, दो दो आइकन आ चुके हैं, ये अपडेट का पता नहीं कैसे आइकन है। ओके, एडिट कर लेता हूँ। तो अब अगर हमने अपडेट करना होगा तो हम इसको क्लिक करेंगे, डिलीट करना होगा तो इसको क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले हम एडिट को परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दूंगा दोनों पे। अब यहाँ पर देखें, ये डिलीट का ऑप्शन है, ये उसका फंक्शन है। अब मैं जब इसको डिलीट के एडिट के ऑप्शन को जब मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर मैं शो डायलॉग करूँगा। ठीक है, शो डायलॉग। ठीक है, हमारे पास पॉपअप ओपन हो जाएगा डायलॉग का, और यहाँ पर बिल्डर के अंदर अगेन कॉन्टेक्स्ट पास करवा के यहाँ पर अलर्ट डायलॉग, कौन सा चाहिए मुझे, अलर्ट डायलॉग चाहिए। सेमी कॉलन। ओके, टाइटल में लिख लेता हूँ टेक्स्ट, और दिस इज टेक्स्ट। ओके, दिस ये मैं लिख लेता हूँ और इसको चेक करवा लेता हूँ अभी आपको।
ये देखें जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन अभी मैं क्या चाहता हूँ कि कंटेंट के अंदर कंटेंट इसके अंदर एक कॉलम हो जिसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हो, जो कि हमने पहले बनाई हुई है कॉमन विजेट डॉट बिल्ड। क्या करेंगे हम, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को बिल्ड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स हमारे पास राउंड अगर ब्रैकेट्स आ गई तो जो है यहाँ पर इसको, ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड इसके अंदर कंट्रोलर है, लेबल टेक्स्ट है, और जो है इसके अंदर प्रीफिक्स आइकन भी है। ठीक है, कंट्रोलर के लिए अभी मैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ओके, लेबल टेक्स्ट में प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पर क्या मुझे अपडेट करना है, नेम अपडेट करना है। आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी प्रॉपर्टी है, कलर, प्राइस, सब कुछ अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं एक ही को फिलहाल मैं कवर करूँगा। ठीक है, नेम या भी कोई भी आइकन लगा दें आप। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। अब देखिए टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हमारी बन चुकी है। इसको मैं मिनिमम कर लेता हूँ, मैन एक्सरसाइज मिनिमम। ओके, तो ये छोटा हो जाएगा, एडिट, और देखें ये नेम आ चुका है। अब यहाँ पर जो नेम होगा वो शो होगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा, यहाँ पर अगर मैंने मैंगो फ्रूट वाले को क्लिक किया तो मैंगो फ्रूट शो होना चाहिए यहाँ पे, ताकि पता हो मुझे कि पहले क्या स्टोर है, अभी मुझे क्या एडिट करना है। तो यहाँ पर मैं इसको फेच कर लेता हूँ। हमारे पास क्या है, नेम, नेम के अंदर नहीं, इसके अंदर जो वैल्यू होगी हमारी, इसका जो हमारा कंट्रोलर होगा उसके अंदर मैं वैल्यू पास करवाऊंगा। कंट्रोलर, कंट्रोलर कहाँ गया, यहाँ से मैं कंट्रोलर बना लेता हूँ, नेम कंट्रोलर। ओके, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, नेम कंट्रोलर को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर लूँगा, नेम कंट्रोलर। और जब भी यहाँ पर आएगा बिल्डर, जब भी ओपन होगा, जब ऑन प्रेस्ड करेंगे तो नेम कंट्रोलर की जो वैल्यू है डॉट टेक्स्ट, ओके, उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट डॉट नेम के। ओके, तो जो भी होगा नेम वो आ जाएगा। अब देखें एग्जांपल देखें, आ चुका है मैंगो फ्रूट, बनाना फ्रूट, ओके, ऑरेंज फ्रूट। तो ऐसे करके नेम भी आ चुके हैं हमारे पास। अब मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने इसको एडिट कर ही दिया, मैंगो फ्रूट को छोड़कर मैंने ओनली मैंगो कर दिया। ठीक है, ओनली मैंगो कर दिया। अब इसको कैसे अपडेट करूँ, यहाँ पर मैं बटन बनाऊंगा। ये हमारा अलर्ट डायलॉग हो गया, इसके अंदर प्रॉपर्टी मिल जाती है हमें एक्शंस की। एक्शन के अंदर मतलब ये बॉटम में जो ओके कैंसिल का ऑप्शन होता है वो। तो यहाँ पर टेक्स्ट बटन बना लूंगा, टेक्स्ट बटन, इसको फिलहाल एम्प्टी कर लेंगे और यहाँ पर करूँगा मैं कि भाई अपडेट। अब देखें, अब मैं इसको करता हूँ एडिट। देखें जो भी मैं चेंज करूँगा, अगर मैंने ऑरेंज कर दिया ओनली, तो यहाँ पर अपडेट करूँगा तो अपडेट हो जाएगा। अब इसकी बैकएंड कैसे करेंगे हम, अपडेट की। अब हम चले जाते हैं कंट्रोलर क्लास में। अब पहले हमने अपलोड भी कर चुकी है प्रोडक्ट, उसको फेच भी कर चुके हैं हम। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, फ्यूचर वॉइड, इसको डिलीट अपडेट करेंगे, अपडेट प्रोडक्ट। ओके, और यहाँ पर हम पास करवाएंगे कि भाई मैप स्ट्रिंग और जो है डायनेमिक, ओके, और डेटा, जो भी डेटा होगी उसको हम करवाएंगे अपडेट। हमने क्या करवाना है, फायर स्टोर से डेटा को अपडेट करना है। तो ये हम फायर स्टोर उठाएंगे, फायर स्टोर डॉट कलेक्शन कौन सा है हमारा, प्रोडक्ट्स का। ठीक है, डॉट डॉक्यूमेंट कौन सा है, उसको आईडी बतानी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर आईडी भी पास करवा देते हैं, स्ट्रिंग आईडी। ओके, तो हम यहाँ पर आईडी पास करवा देंगे, जो भी आईडी होगी, डॉट करेंगे और अपडेट करेंगे। भाई अपडेट करना है हमें इस डेटा को। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करेगा, थोड़ा सा मैं डेटा को पास भी करवा देता हूँ। जब ऑन प्रेस्ड करेंगे, जब इस अपडेट को बटन को क्लिक करेंगे, तो हमारे पास क्या है, कंट्रोलर क्लास है डॉट अपडेट प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की आईडी कहाँ से आएगी, ये रही हमारी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है। ओके, इसकी हम आईडी उठा लेंगे, डॉट आईडी। ओके, ये प्रोडक्ट आपको पता है कहाँ से आ रही है, देखें जो भी इंडेक्स होगा जिसको भी आप क्लिक करेंगे उसकी ही प्रोडक्ट आएगी, उसकी प्रोडक्ट की डिटेल्स आएंगी। प्रोडक्ट डॉट नेम कॉलर, ये पहले आपको बताया हुआ है। तो उसकी मैं आईडी भी गेट कर लूँगा, आईडी दे दूँगा। अब डेटा कौन सी होगी, अब हम किसको अपडेट करवा रहे हैं, नेम को, तो नेम करूँगा और नेम कंट्रोलर के अंदर जो कुछ भी पड़ा होगा वो अपडेट हो जाएगा। सिंपल, अब देखें ऐसे है, नेम, नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। ओके, ऐसे करके हम इसको अपडेट करेंगे। अब कंट्रोल एस करके मैं सेव कर लेता हूँ और मैंने क्या किया, मैंगो को अपडेट करता हूँ। मैंगो फ्रूट है तो ओनली मैंगो में लिख लेता हूँ यहाँ पर।
ओके, और इसको मैं अपडेट को क्लिक करता हूँ। और जब अपडेट हो जाए तो यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट भी शो करवा दूँ कि भाई हमारी डेटा अपलोड हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये रहा। ओके, डेटा इज़ अपडेटेड, डेटा अपडेट हो चुकी है। और यहाँ पर मैं अगेन लिख लूँगा कि अगर एरर आता है हमारे पास तो एरर को भी मैं शो करवाऊँगा कि भाई फ़लाँ एरर हमारे पास आकर हो चुका है, अपडेट प्रोडक्ट, एरर वाइल अपडेट प्रोडक्ट। अब देखें, अपडेट प्रोडक्ट इज़ अपडेटेड। मैंगो फ्रूट से मैंने मैंगो कर दिया, ये रहा हमारा मैंगो। मैंगो कहाँ पर है, ये मैंगो है। ठीक है, मैंगो फ्रूट लिखा हुआ था तो मैंगो आ गया। अब देखें, अब मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ एप्लीकेशन को। मैंगो फ्रूट लिखा हुआ है अभी, अभी हमारी डेटा जो है वो रिफ़्रेश नहीं हुई। ओके, तो अब मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ, चेक कर लेते हैं कि हमारी डेटा अपडेट हुई है या नहीं हुई। यहाँ पर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, प्रोडक्ट्स। अब देखें यहाँ पर हमारे पास मैंगो आ चुका है। देखें, आ चुका है मैंगो, मैंगो बनाना फ्रूट ऑरेंज फ्रूट। अब अगर आपने यहाँ से एडिट किया, आपको रिफ्लेक्ट भी हो, तो आप क्या करें, यहाँ पर प्रोडक्ट स्क्रीन में यहाँ पर जब डेटा अपलोड हो जाए तो यहाँ पर आप सेट स्टेट कर दें। ओके, सिंपल। अब मैं इसको चेक करवा देता हूँ आपको, बनाना फ्रूट। ओके, इसको मैं कर देता हूँ ओनली बनाना अपडेट। ठीक है, अब देखें अपडेट हो गया, ओनली बनाना आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जब डेटा अपलोड हो जाए तो नेविगेटर डॉट पॉप हो जाए, ताकि ये यहाँ पर जो हमारे पास जो डायलॉग शो हो रहा था, ये वाला डायलॉग, ये खुद ब खुद क्लोज भी हो जाए जब डेटा अपलोड हो जाए, ओ सॉरी अपडेट हो जाए। अब देखें, ऑरेंज फ्रूट है और इसको मैं कर देता हूँ ऑरेंज ओनली। ओके, उसके बाद जो मैंने अपडेट करूँगा, अपडेट हो गई, डायलॉग पॉप हो गया और यहाँ पर ऑरेंज आ चुका है। तो ऐसे ही करके आप डेटा को अपडेट कर सकते हैं। अब डिलीट जो है बहुत ही ईजी तरीके से डिलीट है, बहुत ईजी है डिलीट। फ्यूचर, ठीक है, वॉइड डिलीट प्रोडक्ट, पूरी प्रोडक्ट को हम डिलीट करेंगे। तो उसको हमने हमें क्या चाहिए होगी, स्ट्रिंग आईडी। ठीक है, आईडी चाहिए होगी, उस आईडी पर जाएगा, उसको अपडेट करेगा। वरना हम कैसे करवा सकते हैं, आप खुद ही सोचें, हम कैसे कर सकते हैं आईडी के बगैर। हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि भाई जहाँ पर मैंगो लिखा हुआ है वहाँ पर डिलीट कर दो, वो कर देगा। लेकिन हो सकता है कि आपकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हों जिनमें मैंगो लिखा हो और आगे मैंगोस की कैटेगरीज हो कि भाई ये फ़लाँ मैंगो है, ये फ़लाँ मैंगो है, तो ऐसे करके भी हो सकता है। तो इस वजह से आईडी जो है वो एक यूनिक आईडी बहुत ही एक परफेक्ट मेथड होता है। तो अगेन फायरबेस से, फायरबेस फायर स्टोर से अपडेट करना है तो मैं फायर स्टोर को उठाऊंगा, डॉट करूंगा कलेक्शन, कौन सी कलेक्शन, प्रोडक्ट्स को डिलीट करना है, प्रोडक्ट्स में आ जाऊंगा और डॉट डॉक्यूमेंट, कौन से डॉक्यूमेंट को, भाई इस आईडी वाले डॉक्यूमेंट को, उसको आप डिलीट कर दें तो वो डिलीट कर देगा, सिंपल। ओके, डॉट डॉट देन, और यहाँ पर सिंपल हम लगा देंगे मैसेजेस कि भाई डेटा अपलोड जो भी हो तो हमें यहाँ पर शो हो जाए। ओके, तो यहाँ पर मैंने कर दिया वाइल डिलीटिंग प्रोडक्ट। तो उसके बाद जो है सेट स्टेट भी हो जाए, जब हम डिलीट को क्लिक करें, ये हमारा कौन सा आइकन है, डिलीट का, ये आइकन हमारा हो गया एडिट का, ये आइकन हमारा हो गया डिलीट का। ओके, कंट्रोलर डॉट डिलीट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट आईडी। ओके, और उसके बाद जो यहाँ पर सेट स्टेट हो जाए, जब प्रोडक्ट हो जाए डिलीट तो सेट स्टेट हो जाए और हमारे पास प्रोडक्ट शो हो कि भाई कोई प्रोडक्ट नहीं है अब। ओके, अब जो है यहाँ पर मैं एड कर दूंगा और यहाँ पर एसिंग भी। ओके, अब मैं डिलीट को क्लिक करता हूँ, मैंगो डिलीट हो गया और यहाँ पर मैसेज भी आ गया, प्रोडक्ट इज डिलीट। अब अच्छा अपडेट लिखा हुआ है, डिलीटेड लिखते हैं आप यहाँ पर। ओके, और यहाँ से देखें दो प्रोडक्ट्स हो चुकी हैं। अब अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, बनाना को भी, यहाँ से डिलीट हो गया, प्रोडक्ट इज डिलीटेड, और यहाँ से भी एक बच जाए। अब अगेन मैं इसको क्लिक करूँगा, ये भी डिलीट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास ये कुछ भी नहीं रहा। ओके, तो ऐसे ही करके आप क्रोड ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको टास्क दिया हुआ है कि आप इसको क्लिक करें तो आप प्रोडक्ट को वहाँ से ऐड कर पाएँ टेक्स्ट फील्ड्स के थ्रू।
ओके, जैसे हमने टेक्स्ट फील्ड के थ्रू हमने डेटा को अपडेट किया, ऐसे ही करके आप डेटा को ऐड करें, अपलोड करें फायर स्टोर पर। तो हमने ये सब कुछ कवर कर लिया। 7 वीडियो हमारी फायर बेस स्टोरेज पर होगी, उसमें हम इमेजेस को अपलोड करेंगे और उनको फेच करेंगे।